अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साहिना है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद फखरुद्दीन है। वह एक बिजनेसमैन है। मेरी वालिदा का नाम सारा बानो है। वह हाउसवाइफ है। मैं जामिया मिशकातुल उलमा बैरिया मुजफ्फरपुर में दीनी तालीम हासिल कर ली। मैं आज आपके सामने जो कुछ बोलने जा रही हूँ वह इसी इदारे का फैजान है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में ज़हीर ज़हूर हज़रात ग्रामीण। आज मैं आप सबको यह बताना चाहूँगी कि शादी के मौके पर जो लड़कों वालों की तरफ से पैसा, गाड़ी और दूसरे सामानों की डिमांड किया जाता है, इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हुजूर अकरम और सहाबा के ज़माने में और उसके बाद के दौर में भी ऐसा कुछ नहीं था। मैं समझती हूँ कि पिछले 50-60 सालों से जहेज यानी कि लड़कों वालों की तरफ से बेजा रिवाज का माहौल शुरू हो गया। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं और न्यूज़ में सुनते हैं कि दहेज ना देने की वजह से फला औरत के ससुराल वालों ने उसे गला दबा कर मार डाला या बदल में पेट्रोल डाल के जला दिया। आज मैं इस बड़े मसले में आपसे यह पूछना चाहूँगी कि लड़की वालों के माँ बाप अपनी बेटी को फूल के आंचल और शफकत और मोहब्बत से इसलिए परवरिश करते हैं और जिंदगी की गाड़ी के मैसेज से शादी रचाते हैं ताकि जहेज या थोड़ी सी रंजिश की बुनियाद पे उसे मौत के घाट उतार दें। मैं उन लड़कों से यह पूछना चाहूँगी कि क्या आपने सरकार या पुलिस की यह हदीस नहीं सुनी है जिसमें साथ फरमाया गया है कि जिस औरत की पहली औलाद लड़की हो उसे बुरा मत समझो। जिस औरत की पहली औलाद लड़की हो उसे बहुत ही मुबारक। और दूसरे हदीस में साथ हुआ है कि जिस शख्स की बेटियां हो उसे बुरा मत समझो इसलिए कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। हज़रात ग्रामीण, इन हदीसों की रोशनी में औरतों की अजमत का भी पता चलता है। इस तरह सारे लड़कों से यह गुजारिश करती हूँ कि जहेज का बेजा डिमांड करके मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को जलील और रसवा न करे बल्कि उसके मायके से जो कुछ भी खुशी से मिले उसे कबूल करे और अपनी तरफ से पैसा, गाड़ी और दूसरे सामानों की डिमांड हरगिज़ न करे। मैं समझती हूँ कि आप हज़रात मेरी बातों पर गौर करें। अस्सलाम वालेकुम।